गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल RX फार्मा चैट। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कीगल एक्सरसाइज के बारे में। जितने भी मैंने यूट्रस से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड किया है, मुझे हर वीडियो में मेरी लेडीज फ्रेंड्स ने यहाँ पे कमेंट किया है कि कीगल एक्सरसाइज हमारे यूट्रस के लिए किस तरीके से हेल्प करती है, कीगल एक्सरसाइज किस तरीके से करनी चाहिए, इसकी सही पोजीशनिंग क्या होती है, और जब भी कीगल एक्सरसाइज करते हैं इसके कितने सेट्स एक टाइम में आप कर सकते हैं, और जब कीगल एक्सरसाइज में अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं तो कितने टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं, और आप दिन में कितनी बार कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज की वीडियो में मैं आपको जरूर दूंगी। सबसे पहले मैं बताती हूं आपको कि कीगल एक्सरसाइज क्या करती है, कीगल एक्सरसाइज होती क्या है। कीगल एक्सरसाइज एक ऐसी पोजीशन होती है जो हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथन करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होती है। अब ये पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या होती हैं? ये एक सेट ऑफ मसल्स होती हैं जो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को यहाँ पे अपनी जगह पे प्लेस्ड करने में हेल्प करती है। उन ऑर्गन्स को हमारे पेल्विक फ्लोर मसल जो है अपनी जगह पे प्लेस्ड करके रखती हैं, और उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उनमें हेल्प करता है। प्रॉपर फंक्शनिंग क्या? जैसे पूपिंग हो गया हमारा, जैसे पीइंग हो गया हमारा, या पीरियड्स हो गए, या एक्चुअल एक्टिविटीज होगी, मेनोपॉज हो गया, या प्रेगनेंसी का टाइम हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती है पेल्विक फ्लोर मसल जिन ऑर्गन्स को होल्ड करके रखती है, ये सारी एक्टिविटीज उन ऑर्गन्स के द्वारा प्ले की जाती है। पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती है किन किन ऑर्गन्स को होल्ड करके रखती है? सबसे पहले बात करते हैं हम यूट्रस की। यूट्रस को हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, हमारा पेल्विक एरिया है, उन सभी चीजों को हमारा जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो होल्ड करके रखती है ताकि सही फंक्शनिंग उनकी होने पाए। जब भी हमारी यूट्रस प्रोलैप्स होने लग जाता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती है हमारी वो वीकन होना शुरू हो गई है, कमजोर होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से जो उनकी पकड़ है, जो मसल्स की यूट्रस को पकड़े हुए है, वो मसल ढीली होना शुरू हो गई है, सैगिंग होना शुरू हो गई है। इसकी वजह से हमारा यूट्रस जो होता है वो वेजाइना के रास्ते नीचे आना शुरू हो जाता है। मेरी लेडीज कई फ्रेंड्स ने मुझे यहाँ पे कमेंट भी किया है कि जब भी आप वेजाइना के अंदर फिंगर डाल के देखते हो, आपको कुछ राउंड राउंड यहाँ पे टच करके फील होता है, या आप जब यूरिन पास करने जाते हो तब आपको यहाँ पे कुछ वेजाइना के अंदर फील होता है। तो ये हमारा यूट्रस होता है जो कि वेजाइना के रास्ते नीचे आना शुरू हो जाता है। यूट्रस प्रोलैप्स, यूट्रस डिस्प्लेस जिसको कहते हैं, यूट्रस अपनी जगह से जिसको कहते हैं कि हिल गया है। ये क्यों हिल जाता है? जब हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल जो है ये कमजोर हो जाती है, वीकन होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि हमारा यूट्रस जो है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, हमारा ब्लैडर जो है, और हमारी जो जितनी भी इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ होती रहे, और ये हमारे जो ऑर्गन्स है अपनी जगह पे होल्ड करके रख सकें। इसलिए हमें अपनी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रेंथन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए कीगल एक्सरसाइज आपकी बहुत हेल्प करती है आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कीगल एक्सरसाइज में पहले आप अपनी मसल्स को टाइट करते हो, फिर धीरे धीरे रिलीज करते हो, और ये वाला प्रोसेस जब आप रेगुलर करते हो तब आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल जो है वो टाइट हो जाती है, स्ट्रेंथन होने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं कि कीगल एक्सरसाइज जो होती है ये किन किन इश्यूज में हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया कि ब्लैडर की सैगिंग या ब्लैडर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, या फिर यूट्रस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो गई, ये वेजाइना के रास्ते जब आना शुरू हो जाते हैं तो इनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस हो जाती है। तो इस केस में यहाँ पे कीगल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए इस केस में कीगल एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे फीकल इनकॉन्टिनेंस। फीकल इनकॉन्टिनेंस में जैसे कि कई भी एक्सीडेंटली गैस पास हो जाती है, कई पूप की आवाज यहाँ पे आ जाती है, लीकेज ऑफ पूप जिसको कहते हैं। तो इस केस में भी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो कीगल एक्सरसाइज इस केस में भी आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में होता है जैसे कि लीकिंग हो जाती है आपके यूरिन की। कई बार आप ऐसी जगह पे बैठे होते हैं, ऐसी मीटिंग्स में बैठे होते हैं कि आपका वॉशरूम आप नहीं जा पाते हैं अपने यूरिन को पास करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, आपका थोड़ा सा यूरिन लीकेज हो जाता है। तो इस केस में
तो ये क्यों लीकेज हो जाता है? क्योंकि आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है वो वीक हो गई है, वो कमजोर हो गई है, इसलिए आप अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। इसलिए आपको कीगल एक्सरसाइज यहाँ पे बहुत जरूरी है ताकि पेल्विक फ्लोर की मसल स्ट्रॉन्ग हो सके और जरूरत पड़ने पे आप अपने यूरिन को यहाँ पे होल्ड करके रख सकें। लेकिन मैं आपको पर्सनल सजेशन यहाँ पे दे देती हूं कि आपको 1 घंटे से ज्यादा अपने यूरिन को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। जब आपको यहाँ पे इमरजेंसी पड़ जाती है कि आपको अपना यूरिन पास करना ही है, तो आपको 1 घंटे से ज्यादा अपने यूरिन को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आपके यहाँ पेल्विक जो एरिया होता है वहां पे पेडू में दर्द होना शुरू हो जाती है और आपकी एसिडिटी भी यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लैडर कंट्रोल, मतलब कि आप अपने यूरिन को यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रख सको, इसलिए कीगल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वेजाइनल डिलीवरी होती है औरतों की, तो उस केस में उनको बहुत ज्यादा पुशिंग करने की जरूरत होती है। तो इस केस में अगर आप कीगल एक्सरसाइज करती हैं तो आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पेल्विक एरिया के मसल्स, और आपका यूट्रस भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यूट्रस प्रोलैप्स की दिक्कत बाद में नहीं होती है। तो इस केस में भी कीगल एक्सरसाइज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं, ये बहुत सारे केसेस की वजह से कमजोर होना शुरू हो जाती है, वीकन होना शुरू हो जाती है। जैसे एज फैक्टर में क्या होता है, 30 एज के बाद आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल जो है ये कमजोर होना शुरू हो जाती है, इसलिए आपको कीगल एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। सेकंड वन है प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूट्रस का साइज बड़ा होने की वजह से पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है ये वीक होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए अपनी जगह पे यूट्रस को होल्ड करके रखने के लिए यहाँ पे कीगल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है उसके बाद जैसे आपका पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से यूट्रस प्रोलैप्स की जो प्रॉब्लम है बहुत सारी लेडीज में देखी गई है। सी सेक्शन, जब आपका सी सेक्शन होता है उस केस में भी आपका पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो वीकन होना शुरू हो, और जब पेल्विक फ्लोर की मसल्स यहाँ पे इन फैक्टर्स के साथ वीक होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे ब्लैडर की सैगिंग होना शुरू हो जाती है, यूट्रस प्रोलैप्स होना शुरू हो जाता है, लीकेज ऑफ पीक, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। मतलब इन ऑर्गन से रिलेटेड जो भी पेल्विक फ्लोर मसल्स यहाँ पे होल्ड करके रखता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सामने आती है। अब आपको ये तो पता चल गया कि कीगल एक्सरसाइज हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, और हमारी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है बहुत सारे ऑर्गन्स को होल्ड करके रखती है। जब पेल्विक फ्लोर की मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तभी वो ऑर्गन्स अपनी जगह पे प्लेस्ड होंगे और प्रॉपर फंक्शनिंग प्ले कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि किनको कीगल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। सबसे पहले ओबेसिटी, जिनमें मोटापा बहुत ज्यादा होता है, उनको कीगल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ये आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपके वेट को लॉस भी करती है एक्सरसाइज। सेकंड वन है प्रेगनेंसी। थर्ड वन है चाइल्ड बर्थ, जब आपके चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, बेबी का बर्थ हो जाता है, उसके बाद आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं ये वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तब आपको कीगल एक्सरसाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। सी सेक्शन, जिनके बच्चे ऑपरेशन के साथ होते हैं तब भी आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल जो होती है ये कमजोर हो जाती है, तब भी आपको कीगल एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। पेल्विक एरिया में किसी चीज की सर्जरी हुई है तब भी आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमजोर हो जाती हैं और आपको कीगल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। एज के साथ साथ आपकी जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमजोर होना शुरू हो जाएगी। तो जब आप 30 से अबव हो जाते हो आपको कीगल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल स्ट्रेंथन हो जाए। नेक्स्ट है क्रोनिक कफिंग। अगर आपको क्रोनिक टाइप की कफ हो गई है, खांसी हो गई है, तब भी आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमजोर हो जाती हैं, तब भी आपको यहाँ पे कीगल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के केस में भी यहाँ पे आपका जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है ये कमजोर हो जाती हैं और आपको यहाँ पे पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, मतलब कि कीगल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अदर एक्सरसाइज की केसेस में जैसे आप जंपिंग करते हैं उस केसेस में भी आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जितने भी होल्ड किए हुए यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं उनकी सैगिंग होना शुरू हो जाती है, इसलिए आपको कीगल एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। जिन पर्संस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है वो टू मच यहाँ पे कीगल एक्सरसाइज मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीगल एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, तब ये आपकी मसल्स को
टू मच टाइट और टेंस कर देती हैं मसल्स को, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है, अगर उन प्रॉब्लम्स में कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, तब आप यहाँ पे कीगल एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले, इसकी सही पोजीशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिन में 3 बार आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपने खाना खाया हो उसमें 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आपने खाना खाया उसके 1 घंटे के बाद ही कीगल एक्सरसाइज कीजिए। हो सके तो खाली पेट आप इस एक्सरसाइज को करिए, बेटर होगा। और जब भी आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो एक टाइम में 10 सेट आप कर सकते हैं और 5 से 8 सेकेंड आप अपनी बॉडी को इस पोजीशन में, कीगल एक्सरसाइज की पोजीशन में होल्ड करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कीगल एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी अच्छे बेस के ऊपर बैठ जाना, या तो आप बेड के ऊपर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप अगर नीचे करना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग सा आप सॉफ्ट सा कोई बेस बिछा के वहां पे भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से इस एक्सरसाइज को करनी है, जब भी कीगल एक्सरसाइज को आपने करना है तो एक टाइम में आप 10 सेट इसके कर सकते हैं और दिन में 3 बार कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि जब भी आपने कीगल एक्सरसाइज करनी है तो आप खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद ही ये एक्सरसाइज करें, या फिर खाना खाने से पहले ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसको एक्सरसाइज को करने के लिए इस तरीके से हम बेड पे लेट जाएंगे। देन आपने अपनी लेग्स को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। देन आपने अपनी बैक को ऊपर की तरफ उठाना है, लाइक दिस। ध्यान रखिए, आपने अपने बॉडी को इस तरीके से झुका के नहीं रखना है, बिल्कुल अपनी जो थाइज है आपने स्ट्रेट रखना है। इनको इस तरीके से हम होल्ड करेंगे अपनी बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8, देन रिलैक्स। इसी तरीके से 10 सेट आप करेंगे। सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन रिलैक्स। तो दिन में आप 3 बार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन थर्ड टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। One, 2 3 4 5 6 7 8, देन रिलैक्स। तो कई लेडीज का क्या होता है, यहाँ पे वेट बहुत ज्यादा होता है, वो इतने ज्यादा टाइम तक अपनी बॉडी को होल्ड नहीं कर पाती हैं। तो इस केस में आप कोई पिलो भी इस तरीके से यूज कर सकती हैं। देखिए, मैं आपको पिलो यूज करके दिखाऊंगी आपको। जब आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से कमर के नीचे आप ये पिलो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपकी बॉडी यहाँ पे होल्ड नहीं हो रही है तो आप इस तरीके से पिलो रखिए और धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी तो आप पिलो को निकाल सकते हैं। पिलो के साथ एक बार मैं एक सेट आपको करके दिखाती हूं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आप अपने घरों में ही अपने बेड के ऊपर कीगल एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो, आज की एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, मेरे साथ एक कमेंट के द्वारा प्लीज जरूर शेयर करना। आपको किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।